बच्चे, हमने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया था कि अगर किसी एक वायर में अगर हम बात करें तो इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्रीली इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं। बट बाद में जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं वायर को, तो इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर पाथ में चलने लग जाते हैं। एक प्रॉपर पाथ में, जैसे यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले रैंडमली जा रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इस साइड, क्योंकि ये जो टर्मिनल है एक ऐसा टर्मिनल है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव साइड क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट होगा, तो उसका मोशन इस साइड स्टार्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ चलेंगे, चलने के बाद मैंने आपको बताया था उनमें कॉलिजन्स भी होंगे, फिर उनकी स्पीड बढ़ेगी भी और घटेगी भी। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं और उनकी जो एवरेज स्पीड होती है इस वायर में, उस एवरेज स्पीड को क्या कहते हैं, या उस एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों, बोलो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को अभी फ़िलहाल इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। हम लोगों को फ़िलहाल इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये फाइनली एक डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे, तो किसी की वेलोसिटी v1 होगी, किसी की v2 होगी, किसी की v3 होगी, ये इन सब की फाइनल वेलोसिटीज़ अलग अलग होंगी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनकी सबकी एवरेज वेलोसिटी होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, सेकंड इलेक्ट्रॉन की, थर्ड इलेक्ट्रॉन की, ऐसे लेके n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इसे हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है ये हो जाएगी। अब जैसे कि स्टार्टिंग में अगर देखें तो इनका मोशन रैंडम था। जो इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी थी वो u1, u2, u3 एंड un रिस्पेक्टिवली अलग अलग वेलोसिटीज़ थी। तो जब हम किसी एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के बाद अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v हो जाती है। और फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? v = u + at। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये यूज़ करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सभी का एवरेज है, और ये एक जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ऐसे ही अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग सभी के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे निकाल लेंगे। प्लस un आखिरी में nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, और सभी का क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे। तो एक काम करते हैं बच्चे, इसमें u1, u2, u3 जो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं उसके टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं? अलग कर, सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटीज़ के टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। ये हम लोग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये सेपरेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? जल्दी से देखो, u1 + u2, un + at1 + at2 + atn अपॉन n हो जाएगा। एक कॉमन बच्चे बाद में निकाल लेंगे, ऐसा कोई नहीं, अभी बाद में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे एक्चुअली क्या होगा कि जैसे ही हम बात करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या चीज़ है? जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की थी, जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, जब बैटरी कनेक्ट नहीं की थी, तो एक्चुअली जब बैटरी नहीं कनेक्ट की थी सब रैंडम मोशन में थे, कोई राइट साइड जा रहा था, कोई लेफ्ट साइड जा रहा था, कोई इधर जा रहा था। तो इनिशियली अगर सभी की वेलोसिटीज़ का वेक्टर सम करेंगे तो वो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि सबका मोशन रैंडम था, कोई राइट साइड जा रहा है, कोई लेफ्ट साइड जा रहा है, तो सभी का वेक्टर सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझे बच्चे? क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो तो बच्चे यहाँ पर सभी की एक्सेलरेशन हमने सेम लिया है और सभी का टाइम अलग अलग लिया है। सभी की एक्सेलरेशन सेम इसलिए ली है कि जैसे मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है वो होता है फिजिकल टू QE। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो बैटरी की लगती है। जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे सर्किट में तो बैटरी का जो टर्मिनल्स होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा और वो एक फील्ड अप्लाई करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचे।
तो फोर्स क्या होता है बच्चे, मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू क्यू ई। अगर एक्सेलेरेशन निकालनी है तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन मास। क्या सभी पार्टिकल्स पे सेम एक्सेलेरेशन लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि सभी का चार्ज सेम है, सभी का मास सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड सभी के लिए क्या है, सेम है, तो एक्सेलेरेशन सभी की क्या होगी, सेम होगी। अब टाइम t1 t2 सभी के लिए अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि देखो बच्चे एक्चुअली जब चलते हैं इलेक्ट्रॉन तो कोलाइड करते हैं, फिर चलते हैं, फिर कोलाइड करते हैं, तो सभी का कोलिजन सेम टाइम पे नहीं होगा, कोई ज़्यादा डिस्टेंस चल के कोलाइड करेगा, कोई कम डिस्टेंस चल के कोलाइड करेगा। बोलो। लॉजिकली मतलब हमने एक्सप्रेशन में तो बता दिया ये सबका इशू होता है, लॉजिकली मतलब बताना काफ़ी बच्चे इतना कोई डीपली पूछना नहीं आता, मेनली तो हम न्यूमेरिकल से एसोसिएटेड होते हैं, ये थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ठीक है ये इतना मैटर हमारे लिए करता नहीं है, बट आपको तो नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से ए को कॉमन ले लेंगे, सभी एक्सेलेरेशन को कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस tn अपॉन n। अब देखो अच्छा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन होता है इसको टाउ कहते हैं। टाउ बेसिकली एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जैसे आप लोगों ने अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा थीटा पढ़ा है, तो टाउ जैसे टी होता है इंग्लिश में, ऐसे ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है टाउ, ठीक है, टॉर्क में पढ़ा था आपने। तो ये क्या हो जाएगा, ए टाउ। अब ये टाउ क्या होता है यहाँ बताते हैं बच्चे। टाउ इज़ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो बच्चे एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अगर आप उसकी बात करो सभी चलते हैं, फिर टकरा जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर टकरा जाते हैं, तो एवरेज कितने टाइम में वो टकरा जा रहे हैं, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, क्या होता है बच्चे बोलो। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब एक्चुअली क्या है, रिलैक्सेशन टाइम हमारे लिए क्यों मैटर करता है, कोई बच्चा बताएगा। बच्चे रिलैक्सेशन टाइम हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर मोशन, पर्टिकुलर वायर में इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, तो होगा किसी वायर में मान लो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है या किसी टाइम वायर में इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कम है, इससे क्या क्या पता चलता है। देखो जैसे किसी वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, उनका रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा देर बाद इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं आपस में। इसका मतलब ज़्यादा देर बाद अगर कोलाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अच्छी खासी स्पीड गेन कर सकते हैं, अच्छी खासी स्पीड वो गेन कर सकते हैं। देखो होता क्या है बच्चे, जैसे मान लो आप किसी रोड से जा रहे हो, आपके पास दो रोड हैं। एक रोड ऐसा है जिसमें आप थोड़ा सा चलते हो फिर लाल बत्ती आ जाती है, जैसे मान लो करोल बाग गए हो कभी, करोल बाग वाला जो एक सीधा सीधा रोड है, सीपी से जाता है, चलते हैं, फिर या लक्ष्मी नगर वाले रोड से आगे जाओ तो यहाँ पे पहले ये रेड लाइट आ जाती है, फिर कड़कड़ों में आ जाती है, तो कई सारी रेड लाइट है, तो हम उतनी अच्छी स्पीड एक बार में गेन नहीं कर सकते। बट अगर कोई ऐसा रोड हो जिसमें रेड लाइट बहुत दूर दूर है तो आप अच्छी खासी स्पीड गेन कर सकते हो। तो एक्चुअली क्या है, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा का मतलब ये है कि ज़्यादा देर में कॉलिजन्स होंगे, ज़्यादा देर में कॉलिजन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अच्छी खासी उतनी देर तक स्पीड गेन कर लेगा। अगर कम देर में कॉलिजन होंगे, कम टाइम में कॉलिजन होंगे, फास्ट कॉलिजन होंगे तो उतनी स्पीड गेन नहीं हो पाती। तो एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ज़्यादा बेटर क्या है, अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा हो, ज़्यादा देर में कॉलिजन हो तो अच्छी खासी स्पीड वो गेन कर सकता है। जैसे मान लो आप ही बाइक चला रहे हो, थोड़ी देर बाद लाल बत्ती आ जाए तो स्पीड बढ़ाओगे, फिर से लाल बत्ती आ जाएगी, तो अच्छी स्पीड गेन कर सकते हो नहीं। बट अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ लाल बत्ती बहुत दूर दूर आ रही है तो अच्छी खासी स्पीड क्या कर लोगे, गेन कर लोगे। तो ये सेम सिचुएशन इसके साथ है। तो क्या रिलैक्सेशन टाइम की अगर हम बात करें तो ये किन फैक्टरों पे डिपेंड कर सकती है। जैसे ठीक है मान गए, जैसे हम मान गए थे, देखो बच्चे एक अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉन में कॉलिजन कम हो, ज़्यादा होंगे तो दिक्कत होती है, ज़्यादा जल्दी होंगे तो उतना स्पीड इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा ना। आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे, जहाँ रेड लाइट ज़्यादा है या कम है, मतलब आमतौर पर यही है। वो बात अलग है, कोई अजीब सा बच्चा हो तो कुछ उसका आंसर हो सकता है, बट आमतौर पर बच्चा यही आंसर देगा। ठीक है, किस प्रकार रिलैक्सेशन टाइम को बढ़ाया जा सके। देखो बच्चे रेजिस्टेंस तो हम बिल्कुल बताएंगे, बट एक्चुअली क्या है, जो रेजिस्टेंस होता है उसका भी कुछ कारण होता है। जो वायर में इलेक्ट्रो देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम मोस्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कॉलिजन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। गर्मियों में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, ध्यान रखना बच्चे, मजाक नहीं कर रहा मैं, सिंसियरली कह रहा हूँ। गुस्सा ज़्यादा आता है लोगों को, सर्दियों में ऐसा नहीं होता है। सर्दियों में उसको पता होता है मारेगा तो उसको भी हाथ पे छप जाएगा,
कहता है छोड़ो कौन लड़ता है, वैसे ही ठंड बहुत है, चलो। मतलब मजाक नहीं, ये आप रिकॉर्ड पे ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, अगर आप चेक करना तो लड़ाइयाँ की संख्या गर्मियों में ज़्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है। ऐसे ही हाँ अच्छे पता नहीं, देखो अच्छे मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ भाई, एवरेज की बात कर रहा हूँ कि गर्मियों में लड़ाइयाँ ज़्यादा देखी मैंने पर्सनल लेवल पे गर्मियों में लोगों को ज़्यादा लड़ते हुए देखा है, सर्दियों में बहुत कम लड़ते हुए देखा है, ठीक है। तो देखो अच्छे, अब एक्चुअली क्या है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो कॉलिजन्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ज़्यादा कॉलिजन होंगे, फास्ट होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम एक ऐसा फैक्टर है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए। और अगर उल्टा, अगर टेम्परेचर घटा दो आप तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा। तो कम टेम्परेचर पे आप कह सकते हो कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी स्पीड गेन कर सकते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे तो ज़्यादा स्पीड गेन करने में उनको दिक्कत होगी। बताओ बच्चे, बोलो। सर एरिया पे डिपेंड है। बिल्कुल बच्चे भी बताएंगे, बट पहले आपको ये समझ में आ गया, आइडिया आ गया, एक एक करके धीरे धीरे समझो। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू भी पुट करते हैं एक्सेलरेशन की। देखो बच्चे, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होती है, क्या हो जाएगी, क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस ई बाय एम, और ये क्या हो जाएगा, टाउ। ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अच्छा, इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज स्पीड से चलता है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। क्या ये दोनों चीज़ें आप छेड़ सकते हो इजीली, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज किया जा सकता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, ये दोनों चीज़ें तो हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। तो हम चेंज क्या कर सकते हैं, हम एक तो हाँ नहीं, देखो अच्छा ये एक्सप्रेशन है हमारा। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं और रिलैक्सेशन टाइम को चेंज कर सकते हैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेसिस पे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हो उसका क्या मतलब है, आप बैटरी की वोल्टेज अगर चेंज कर दो, हाई वोल्टेज की बैटरी लगाओगे ज़्यादा, तो वो ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन भागेंगे उनकी स्पीड कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहला तो ये होता है आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, आप रिलैक्सेशन टाइम को चेंज कर सकते हो। तो अगर किसी वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, उसकी स्पीड को आप इंप्रूव कराना चाहते हो, तो ये दो फैक्टर आप चेंज कर सकते हो। उससे इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जा सकता है कि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, यह नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर देखो अच्छे, जैसे मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट भाग रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट ऑफ ई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। समझ में आया बच्चों, चलो अच्छा।